हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 था निर्धनता एक चुनौती, यानी कि जो आपकी पॉवर्टी है वो एक आपका चैलेंजिंग है। इसी को हम लोग आपका देख रहे थे कि निर्धनता कैसे एक चुनौती के रूप में सामने है। तो हमने इस फेज के लिए सबसे पहले हमने इसका अवलोकन करा कि है क्या। ठीक ठीक है जी। अवलोकन करने के बाद हमने इसके परिचय को पढ़ा और इन सबको पढ़ने के बाद हमने जो है निर्धनता को देखा। ठीक। और निर्धनता इत्यादि को देखकर फिर हमने समझा कि भूमिहीनता क्या है, बेरोजगारी क्या है, परिवार क्या है, निरक्षरता क्या है, खराब स्वास्थ्य क्या है, कुपोषण क्या है, बाल श्रम क्या है, असहायता क्या है। इन सभी को हम लोगों ने आपका देख लिया और सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता क्या है, तो इसको भी हमने आपका ध्यान दिया। ठीक। सामाजिक अपबंधता देखा और हमने फिर एक, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका निर्धनता रेखा की जो लाइन है, जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, वो कैसे डिसाइड होती है। ये हमने बताया कि जो निर्धनता रेखा है वो कैसे डिसाइडिंग है, क्या उसकी अवधारणा है, किस प्रकार से हम उसको एक एक करके आपका समझ सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं निर्धनता की अवधारणा। ठीक है। इसीलिए हम इसको एक एक करके सारी चीजों को व्यक्त करके आपका देख रहे हैं और इसको बात भी कर रहे हैं कि क्या है निर्धनता और किस प्रकार, क्या इसके मायने हैं निर्धनता के। इन सभी को हम लोग आपका एक एक करके सबको बड़े अच्छे से आपका देखेंगे। ठीक। और उसमें बात करेंगे। फिर हमने निर्धनता की कैलोरी के क्षेत्र के आधार पर हमने देखा कि 2400 कैलोरी में क्या है, 2100 कैलोरी में क्या है, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्रतिदिन क्या है, नगरीय क्षेत्र में क्या है। इन सब पर हमने रहने वाली चीजों को अधिक कैसे कार्यशील हो, इन पर हमने बात करी। और ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की तुलना में जो है अधिक मानी जाती है। 816 रुपए व्यक्ति निर्धनता रेखा ग्रामीण क्षेत्र में आपका डिसाइड की गई है। ठीक। ये हमको देखना। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों में उच्च राशि जो है निश्चित की गई है, और क्योंकि शहरों में अनेक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं, इस प्रकार 2011 में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धन रेखा से नीचे होगा। और उसमें आय को भी आपका नोटिफाई किया गया था। 4080 रुपये प्रति माह जो है गांव में और 5000 रुपये प्रति माह जो है शहर में जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। कितनी होती है? ये मैक्सिमम नहीं है, इसमें कही गई है न्यूनतम जो है वो आपका डिसाइडिंग की गई है कि न्यूनतम क्या होती है, इतनी आवश्यकता होती है आदमी को अगर गांव में जीवन जीना है तो। इतना 4080 रुपये। अब ये जो पांच लोग हैं परिवार में, एक आकार है, यानी कि 10 लोग हो 15 लोग हो, नहीं, एक 4 या 5 का जो आपका परिवार होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप और एक बच्चा, उसके लिए जो है 4080 रुपये में गांव में अपना जो है 1 महीने का खाना कर सकता है। ये उसमें दर्शाया है। ठीक है। और इसी में हाँ सब ये प्रदर्शित किया गया सर्वेक्षण के माध्यम से। और यह है राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वे संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसी पर आधारित है। और विकासशील देशों के बीच तुलना करने पर विश्व बैंक में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धन रेखा के लिए एक सामान्य मानक का प्रयोग है। और इन्हीं को हम लोग आपका देख सकते हैं। और जो है प्रति व्यक्ति दिन में आपका
समतुल्य आपका न्यूनतम उपलब्धता भी होती है। तो सारी चीजें करते हैं कौन? राष्ट्रीय प्रदर्शी सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ है, ठीक। और उसी के आधार पर हम सारी ये बातें करते हैं और आपका देखते हैं। निर्धनता के अनुमान तालिका 3.1 में यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37% था। कितना था? इतना 37%। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया कर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति आ रही है तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से नीचे आ गई। यदि भी निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशक 1973 और 93 में गिर गया है, तो आपका देखिए निर्धनता लोगों की संख्या में 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन और 2011-12 में जिसे औसतन गिरकर 2.2 वर्ष और 2004-05 से 2011 के बीच हुई है। यानी कि निर्धनता जो आपका रेखा है, पॉवर्टी लाइन आपकी गिरी है और आप इसको आराम से अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, तो ये सारी स्थिति को आप इन्हें अच्छे से देख लिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम इन सारी चीजों पर एक एक करके बात करते हैं और इन तालिका को भी अच्छे से पढ़ेंगे और सारी तालिकाओं के माध्यम से एक एक करके इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और आपका देखेंगे। जैसे 1993-94 की स्थिति को देखेंगे, ग्रामीण और जो आपके शहरी क्षेत्र हैं इनको देखेंगे, क्या स्थिति है, इन सब पर हम लोग आपका पढ़ लेंगे, ठीक। और असुरक्षित आपके समूह वर्ग में कौन आते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक के लिए एक समान है। कह रहे भारत में जो भी आपके सभी आपके सामाजिक वर्ग हैं और आर्थिक वर्ग हैं उन सभी के लिए समान नहीं है, यानी कि जिनमें डिफरेंस है। जो कि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि क्षेत्र परिवार, नगरीय नियमित मजदूर। निम्नलिखित आरेख 3.1 में सभी समूहों को लिए आपका ग्रामीण, ध्यान दीजिए, आपका सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि परिवार और नगरीय मजदूर परिवार में आलेखित है। कैसे हैं? कृषि क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आपके मजदूर हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कह रहे कि आरेख एक चार्ट दिया गया है आपका 3.1, इसको देखना है। इन सभी आपके समूहों में निर्धनता लोगों को प्रतिशत में दर्शाया है। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जातियों के 100 से और 43 लोगों की अपनी मूलभूत पूर्व करती असमर्थ है। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूरी निर्धनता रेखा के नीचे है। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र और 29% अनुसूचित जाति निर्धन जातियां हैं। कैसे हैं? निर्धन है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित आपके सामाजिक वर्ग की भूमिहीन अनियमित धाड़ी श्रमिक का होना दोहरी असुविधाओं की समस्या का गंभीर दिखाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में अध्ययन किया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों में अनुसूचित जाति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निरंतर आपका कमी है, वो कमी आपका आई है और इस कमी को आप अच्छे से देख सकते हैं
और ये कमी आपको हमेशा इसमें दिखाई देगी। RX 3.1 ये सर्वाधिक सुरक्षित और विषय है, इसमें आप अच्छे से आपका देख सकते हो कि क्या स्थिति इसमें इसकी बनी हुई है। देख लिया आपने, अनुसूचित जाति 43 संख्या दी गई है और अनुसूचित जाति का जो है अनुसूचित, देखिए दो वर्ग हैं, एक है अनुसूचित जनजाति और एक है अनुसूचित जाति। तो जनजाति कितना है 43 और जाति कितना है आपका अनुसूचित 29। भारतीय निर्धनता औसत अनुपात 22 और अनियमित श्रमिक जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में और आपका अनियमित कृषि जो है वो इस क्षेत्र में। तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ सकते हो और आप अच्छे से देख सकते हो। देख लिया, देखिए एक बार, देख लिया। अब चलिए एक गांव में स्थिति देखिए। मैं शहर में पर्याप्त आपका पैसा नहीं कमा सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी अनियमित आय में अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूं? कह रहे जितना पैसा मुझे मिलता है वो भी आपका पर्याप्त नहीं है मेरे अपने परिवार के लिए, मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूं? ये भी एक आपकी चीज आपका बनी हुई है। ठीक, ये हमको देखना है कि कैसे कोई व्यक्ति अपना जीवन इसमें व्यतीत करेगा इतनी कम इनकम में, वो सोच रहा है कैसे। अब देखिए कह रहे कि इन आपका सामाजिक समूह के अतिरिक्त वहां परिवार की आय असमानता है। परिवार की आय में कैसा है? असमानता है। अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उनके परिवार का जो वर्ग है उनमें अलग है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितने भी निर्धन परिवार हैं उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उस संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोग और बच्चियों को भी ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधन तक पहुंच से आपका वंचित किया जाता है। ऐसा है, वंचित किया जाता है, यानी कुछ लोगों की जो है संसाधनों तक आपका पहुंच नहीं है और आपका उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, या कह सकते हैं ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। अब एक ऐसा ही व्यक्ति है आपका शिवराम। शिवराम की कहानी को पढ़ें और समझें। शिवराम तमिलनाडु के तरकूट भाकसे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। तरूत हथकरघा और बिजली करघा में अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 2 परिवार रहते हैं। शिवरमन आपका क्या है? मोची जाति का, अर्थुथमयार ये है मोची जाति का है। वह 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, कितना? 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहार बाप का मजदूर है। देखिए ये गांव में 100 परिवार रहते हैं, उसमें एक व्यक्ति है शिवरमन और वो 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गांव में मजदूरी करता है, लेकिन उसे यह वर्ष में केवल 5 या 6 महीने ही काम मिलता है। अगर पूरे साल उसको काम नहीं मिलता, काम कब मिलता है? वर्ष में 5 से 6 महीने ही आपका काम मिलता है। अन्य वर्ष वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। कैसा है? इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यह काम जो आपका शिवरमन करता है उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 रुपए प्रतिदिन। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन 65 वर्ष की आपकी एक क्या है आपका विधवा माँ है। शिवरमन की कितने की? 65 वर्ष की विधवा माँ है। और कह रहे वह बीमार है और प्रतिदिन के कामों के हिसाब से सहायता करनी पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की अविवाहित एक बहन है। उसकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है। उसके अपने 4 बच्चे हैं, यानी कि आपका शिवरमन के भी 4 बच्चे हैं, जिनकी आयु 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच है। उसमें से 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय में आपके पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना बला सिता है।
उसके बैग से बाहर, और फिर एक दिन उसकी शादी करनी भी पड़ती है, इसलिए वह शिक्षा का खर्च नहीं करता। माँ की अब जीने की इच्छा नहीं है, कह रहे जो उसकी माँ है, अब माँ की जीने की इच्छा नहीं है, वह मृत्यु का प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर में ही काम करती है, जो उसकी बहन है वो सब घरों में काम करती हैं। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है, और जो उसकी अविवाहित बहन है, बहन की पत्नी के साथ नहीं बनती। कह रहे जो उसकी बहन है और उसकी पत्नी शिवरमन के आपस में पारिवारिक विच्छेद है, वो आपस में नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है। शशिकला कौन है? शिवरमन की बीवी है, पत्नी है ये। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसका कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। वर का मतलब है पुरुष जिससे उसकी शादी करानी है। यदि भी उसके परिवार को 2 जून, जून का मतलब यहाँ को महीना नहीं है, जून का मतलब होता है वक्त से, सुबह और शाम, 2 जून लोकल भाषा का शब्द है जून। रोटी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। शिवरमन अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लाता है। तो अब आप शिवरमन की कहानी को पढ़ के देखिए। शिवरमन की कहानी में आपको कितना संघर्ष दिखाई देगा। देखिए, ये कहानी कुल मिलाकर मैच करती है शिवरमन से, ठीक है। अगर आप देखोगे, मान लीजिए शिवरमन की पत्नी है, ये माँ है, ये जो है ये इसकी बहन है, ये इसकी बेटी है, और 2-3 लड़कियां हो गई और एक इसकी बच्चा हो गया। तो ये है आपका शिवरमन की कहानी है। तो शिवरमन की कहानी को आप देखिए, किस तरह से वो अपना जीवन परियापन करे और क्या उसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। तो एक नियमित आय, देख लिया। आगे बढ़ेंगे अब, शिवरमन की कहानी से आगे बढ़ेंगे। देख लें, एक बार कुछ पूछना है तो चलिए। अब कुछ, ये तो हुई एक आपके परिवार, एक आपके समूह, जाति वर्ग विशेष में। अब अंतरराज्य समानताएं हैं, यानी कि राज्यों, अगर राज्यों की भारत में अगर आपस में कंपैरिजन करा जाए तो उसमें कुछ आपका समानताएं जो है देखने के लिए मिलती है। भारत में निर्धनता एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों में जो है निर्धन लोगों की संख्या एक सी नहीं है, अलग अलग। यद्यपि 1970 के दशक से प्रारंभ की गई राज्य स्तरीय निर्धनता सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता रेखा कम करने में सफलता की दर भिन्न थी। राज्यों में अलग अलग। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है, और कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा निर्धनता में अंतर्राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। यानी कि जितनी गरीबी एक राष्ट्रीय मानक के अनुसार होनी चाहिए, अनुपात के रूप में होनी चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गरीबी मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्य में है। यानी कि और राज्यों में इतनी निर्धनता नहीं है ऑन एवरेज जितनी इन राज्यों के अंतर्गत है। आरेख को देख लीजिए, और बिहार और उड़ीसा में कितनी है? 33.7, 32.6। यानी कि बिहार में लगभग लगभग अगर बात करें तो 100 लोगों में से 34 लोग गरीब हैं, और यही बात अगर हम उड़ीसा में करें तो 100 लोगों में से जो है 33 लोग गरीब हैं। ठीक, ये प्रतिशत है, परसेंटेज में निकलता है, 100 मान लेते हैं, उस आधार पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं प्रतिशत के रूप में। ऐसे कह लीजिए कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 34% लोग गरीब हैं बिहार में, और यहाँ पर आपका 33%। मोटा मोटा मान लीजिए, अनुमान है, इनको हम आपका पूरा ही कर लेते हैं, थोड़ा ना कुछ कम गरीब, ऐसा गरीब नहीं चलता, इसलिए उन्होंने ये आपका परसेंटेज में दिया है, तो ये नंबर पॉइंट में आया। और कह रहे हैं कि निर्धन औसत के साथ साथ 2 निर्धन राज्य बने हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। यानी कि यहाँ गांव, यहाँ तो गरीब हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इनके शहर के लोग रह रहे हैं वो भी आपका निर्धन है। यानी कि यहाँ शहरी निर्धनता भी कैसी है? अधिक है। ऐसी है, शहरी निर्धनता भी आपको यहाँ ज्यादा दिखाई देगी। यानी कि ग्रामीण निर्धनता तो है ही, लेकिन इसके साथ शहरी निर्धनता भी है। इसकी तुलना में केरल,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता के उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा के राज्य कृषि उच्च दर से निर्धनता को पारस्परिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपाय से निर्धनों को काम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और निर्धनता में अनाज का सार्वजनिक वितरण सुधार का कारण है। कैसा है? इन सब चीजों का ये कारण आपका हो रहा है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के लिए अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। वैश्विक निर्धनता का में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन हम बृहद क्षेत्रीय आपके विभिन्नता पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। कैसी आई है? निर्धनता में विशेष कमी। चीन में निर्धनों की संख्या में 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2019 में 0.06% रह गई है। दक्षिणी एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनता की गिरावट इतनी तीव्र हो रही है। 2005 में 34% से गिरकर 2014-15 में 15.2% हो गई है। निर्धनों में प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनता की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2005 और 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में आपका 274.5 मिलियन रह गई है। यानी कि गिरावट जो है आपका निरंतर आ रही है। 2005 में 510 था आंकड़ा, ये आपका 274 है। यानी कि निरंतर जो है आपकी गिरावट इसमें दर्ज की जा रही है। विभिन्न निर्धनता रेखा की परिभाषा के कारण निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से भी अधिक है। कह रहे कि चाहे भले भी कितने भी प्रयास हो रहे हो, कुछ भी आंकड़े दिखा रहे हो, लेकिन जहां राष्ट्रीय अनुमान होना चाहिए गरीबी का, वहां पर भी अभी बहुत राज्यों में अधिक है। ठीक, अब देखिए ये आपकी संख्या दिखाई गई है और यहाँ आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि 33.7% कहां पर है? बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। उसके बाद उड़ीसा, ठीक, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और भारत में है 21.29%। कितने प्रतिशत? ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो 21.9 यानी लगभग 22% लोग भारत में गरीब हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आएंगे शायद डाटा मेरे हिसाब से 15-16 के आसपास पहुंच जाएगा। कहाँ? भारत। और सबसे कम गरीबी कहाँ है? ध्यान रखना, केरल, और केरल के बाद आपका हिमाचल, यहाँ सबसे कम गरीब है, और उसके बाद पंजाब। यानी कि पंजाब और केरल यहाँ पर आपकी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देख लिया? आगे बढ़ जाएं? चलिए, तो ये पूरा डाटा है आपका और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और किस तरीके से गरीबी है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये है आपके पुअर। और रिच में सबसे ऊपर केरल, हिमाचल, पंजाब और आंध्र प्रदेश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी सब इसके बीच में है। ठीक, और भारत में टोटल अगर फिलहाल पूछी जाए, जो आपके पुअर हैं लगभग 22% के आसपास है। कितना है? 22% के आसपास है। क्लियर है? तो ये डाटा आपको दिखाता है कि भारत में कितनी गरीबी है और
क्या बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए इसको देख लीजिए, लास्ट करेंगे इसको, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने गरीबी देख ली, क्या था एवरेज में। अब आगे बढ़ेंगे तो और सारी चीजों को हम इसमें बड़े अच्छे से गौर करके देख लेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने वो बताया जो आपको वर्ल्ड में था, सॉरी भारत में था। कुछ देश ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर कोई देश का कोई व्यक्ति $1.9 से कम खर्च करता है तो उस स्थिति में, तो ऐसे में पहले नंबर पर नाइजर है, दूसरे में बांग्लादेश और तीसरे में भारत, चौथे पे पाकिस्तान, पांचवे पे चाइना, छठे पे ब्राजील, सात में इंडोनेशिया, आठ में श्रीलंका। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए, अब देखिए, सब सहारा यानी कि अफ्रीका ही महाद्वीप का हिस्सा है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनतम वास्तव में 2005 में 51% से घटकर 40%। आप सोच के देखिए, सब सहारा में 100 लोग हैं तो उनमें से 51-52 लोग गरीब हैं। मतलब आधी जनसंख्या कैसी है, गरीब है, वो ज्यादा ही आधी से भी। ठीक। और वहीं अगर आप लैटिन अमेरिका को देखोगे, लैटिन अमेरिका कौन सा बताइए बच्चों, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सारी कंट्रियां जो हैं। ठीक। यहाँ निर्धनता रेखा अनुपात वही रहता है, निर्धनता रेखा पर 2005 में 10% से गिरकर 4%। पहले कितना था, 10% लोग, अब कितना रह गया, 4%। तो लैटिन अमेरिका के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ का रहन सहन, खान पीन, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ की एनिमल हस्बेंड्री, वो सब उनके लिए आपका सुटेबल है और वो उनकी गरीबी को कम करता है। ठीक। रूस जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, यानी कि रूस जैसे साम्राज्यवाद में भी गरीबी द्वारा खड़ी हो गई है। जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धन नहीं थी, तालिका 3.2 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता $1.9 प्रतिदिन के हिसाब से नीचे गिरी। परिभाषा के अनुसार, देश के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता नीचे जाने वाले लोगों का अनुपात को दर्शाती है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है कि क्या करेंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक। इसी को हम लोग आपका ध्यान में रखें। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2030 तक जो है यूएनओ ने एक गोल रखा है कि जितनी भी गरीबी है हम उसको आपका 2030 तक खत्म करने का प्रयास है, यानी कि जीरो हंगर इंडेक्स लाएगी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। क्लियर है, 2030 तक उनका अपना एक प्रस्ताव है। ठीक। और ये हमको देखना है 2030 तक का। ठीक है, 2030 में वो अपना प्रस्ताव लाएगी और इसी पर होगा। अब देखिए, ये कुछ देश हैं और उनके हिसाब से जो है एक आरेख हमको मिला गया है, आंकड़े हमको मिले गए हैं। एक बार देखिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।